गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कहाँ गुड इवनिंग सर। कहाँ तक हो गया था बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर चल रहा था ऑप्टिकल में कुछ बताया था? सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6-4 किए थे। नहीं, वो डायग्राम बनवा दिया था क्या निकोल ब्रिज वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। चलो वहां से आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम बताने चल रहे थे ना। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 MA4B2 टाइप। आज हम लोग ऑफिस में आ गए हैं बच्चों। होपफुली आप लोग भी जल्दी होगे, है ना? यस सर, यस सर। आज की क्लास में 201 रूम में से ले रहा हूँ। मेन बिल्डिंग। हाँ, मेन बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर। एक कमरे में एक टीचर बैठे हैं। चलो हम आ गए हैं, आप भी आ ही जाओगे आज नहीं तो कल। चलो स्टार्ट करें बच्चों। कोई भी कंपाउंड ले लो। MAB समझते होगे ना? वही है। नंबर 6 का फर्स्ट टाइप होगा ना? क्या बेटे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का फर्स्ट टाइप होगा ये? जी हाँ, बिल्कुल। इस टाइप का कोई भी कंपाउंड ले लो, मोनोडेंटेड लिगेंड। अच्छा, इसका सिस और ट्रांस बना लोगे? बोलो, ये सिस है या ट्रांस? सिस। सिस। ट्रांस सर। ट्रांस। अच्छा, हम लोग ट्रांस। बिना देखे बोल रहे हो? देख के बोल रहे हो बच्चों, बिना देखे? अच्छा बताओ, ये सिस कैसे हुआ? सर ट्रांस है। फिर अच्छा, मतलब आप लोग को ना आदत पड़ गई कि सर जो पहले लिखते थे वो सिस होता था। सर 180 डिग्री है, ट्रांस होगा 90%। गुड, वेरी गुड बच्चों। अब इसका जरा सिस फॉर्म बनाता हूं मैं। ये था क्लोरीन। जरा पहले वाले मॉलिक्यूल में देखना सिमेट्री है क्या? यस सर। यस सर। है ना? और ये स्ट्रक्चर नहीं देखना है आपके माइंड में, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, वहां से देखना। पहले वाले कंपाउंड में बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जिस कंपाउंड में सिमेट्री आ जाएगी उसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। नहीं होगा। गुड। सर दूसरे वाले में आपने H2O5 कैसे कर दिया? हो सॉरी बेटे, सॉरी। 1 मिनट में सही करता हूं कि कैसे हुआ। अच्छा, ऑलरेडी क्लोरीन लिखा था लेकिन वो दूर लिखा था तो मुझे लगा कि वो कहीं और के लिए। ये वाला क्लोरीन है। आप जरा मुझे बताओ, सेकेंड कंपाउंड में सिमेट्री है?
नो सर। नहीं। नो सर। नहीं है। तो जब सेकेंड कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमर हमेशा मिरर इमेज से बनेगा। इसका मिरर इमेज, कभी खुद का चेहरा मिरर में देखा है बच्चों? यस सर। नाक अगर सामने है तो सामने ही दिखेगी। गुड। अब जरा बताओ, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। एक बंदा पीपीएल को डेक्स्ट्रो में रोटेट करेगा तो दूसरा किस में रोटेट करेगा? लेवो में। एक अगर प्लस डी है तो दूसरा एल है। जब डेक्स्ट्रो और लेवो बन जाता है तो इसे कहते हैं भाई ये ऑप्टिकल आइसोमर है, या इसी को कहते हैं बच्चों इनैंशियोमर। इनैंशियोमर अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। फिलहाल अगर कोई कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर है तो इनैंशियोमर अभी फिलहाल बोल देंगे। हाँ, बना लिया बच्चों? बन गया क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आप ये आपने जो नोट किया है ये कट कर दो बच्चे। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ना तो डेक्स्ट्रो, ना लेवो, ना ऑप्टिकल आइसोमर, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस गिवन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी जो आप देख नहीं पाए। अब जरा फिर से सभी लोग ध्यान से देखें। अब तो आप क्वेश्चन गलत कर ही चुके। जरा ध्यान से देख के मुझे बताओ कि बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से आएगी? H2O से। वेरी गुड। मुझे देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। ये मेरा पैकेज देख रहे हो? यस सर। ठीक है। आपके पास भी होगी ना अपनी कॉपी? आपके पास कॉपी है बच्चों? यस सर। इसमें लिख रहे हो? उस कॉपी को ऐसे रखो। अब जरा ध्यान दो, इस कॉपी में 4 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं उस कॉपी में जो आपके हाथ में है। यस सर। यस सर। Yes, सर। और ये मेरा मार्कर है, तो ये इसके ऊपर रहेगा और ऐसे नीचे भी रहेगा ना? यस सर। ठीक है। अब अपनी कॉपी में भी ऐसे रखना, और इसमें जहां ये मार्कर है, जरा देखो, ये मार्कर ऐसे है ना ऊपर रखा हुआ, इसको यहां से कट करो, बिल्कुल पेन के मिड से, यहां से ऐसे बाइलेटरल कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हुए। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी वहां से कट करने पे। सर यानी एक Cl और 2 H2O आ रहे हैं एक साइड में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं जरा अपने BS को हटा रहा हूं, वीडियो को, मैं स्क्रीन पे आता हूं। स्क्रीन में जरा देखना बच्चों। मैं इस क्लोरीन की बात कर रहा हूं। इस क्लोरीन का हाफ ऑफ हो जाएगा, इस क्लोरीन का हाफ ऑफ हो जाएगा, इस क्रोमियम का हाफ ऑफ हो जाएगा, इस वाटर का हाफ ऑफ हो जाएगा, इस वाटर का हाफ ऑफ हो जाएगा।
अपनी कॉपी में जैसे पेन मैंने रखा था वहां से ऊपर से कट करके देखो, जरा देखना सर डायगोनली। जी क्या कह रहे हो? डायगोनली कट करना है ऐसे सर? हाँ जी डायगोनली डायगोनली। जरा ध्यान देना कहां से, ये जैसे ये था ना अपने पास, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे क्लोरीन और ये वाटर, ये तो है ही है। मैं अभी स्क्वायर प्लेनर बनाया हूं। डायगोनली यहां से कट करो बेटे, यहां से कट करोगे, देखो इस वाटर का आधा आधा हो जाएगा, इस वाटर का हाफ हाफ हो जाएगा बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। इस क्रोमियम का भी हाफ हाफ हो जाएगा, सर। और इस क्लोरीन Yes, का भी sir. हाफ हाफ हो जाएगा। ये इतना समझ आ गया? और ये Yes, sir. वाटर, इस वाटर के तो अपोजिट वाटर है ही है। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्रोमियम के ऊपर एक क्लोरीन था, इस क्रोमियम के नीचे एक वाटर था। बेटे म्यूट करो पहले प्लीज। मेरी बात समझ आई बच्चों? ये जो क्लोरीन है ये भी हाफ हाफ होगा, ये जो वाटर है ये भी हाफ हाफ होगा। कितने बंदों का हाफ हाफ होगा मुझे पहले ये बताओ? 5 का। 5 का। 5 को हाफ हाफ होगा। जरा मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5। इन पांचों का हाफ हाफ होगा बेटे। एक बार इमेजिन करके देखो अपनी कॉपी पे पेन के साथ, पेन को ऊपर से कट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक बार फिर से बताऊं बेटे वीडियो पे आके। यस सर। सर आ गया। हाँ सर। वेरी गुड, आ गया तो आ गया। ये देखो ये है, यहां से कट करना है, अगर ऐसे है तो यहां से कट करना है, ये ऐसे डायगोनली। अब इसको ऐसे रखो और एक क्लोरीन ऊपर होगा, ऐसे होगा ना एक क्लोरीन, यहां से कट करो बेटे। ये वाले क्लोरीन का हाफ हाफ हो जाएगा, जहां मैंने पेन को पकड़ रखा है वहां से आप कट कर रहे हो ना, इस क्लोरीन का हाफ हाफ होगा। ये कॉर्नर, एक कॉर्नर का हाफ हाफ हो जाएगा बच्चों, इस क्लोरीन का हाफ हाफ। यहां से पूरा कट करते हुए लाओ, इमेजिन करो, देखो दो कॉर्नर भी कट रहे होंगे ना। समझ गए सर? हाँ, बाकियों को भी तो समझने का टाइम दो। ऐसे नीचे भी होगा, ऊपर से कट करते हुए नीचे तक ले आना बेटे, ऊपर से कट करते हुए, यहां से कट करते हुए एकदम नीचे तक ले जाओ। देखो जो एक्सियल पे है वो भी हाफ हाफ हो जाएगा, और दो कॉर्नर वाले भी हाफ हाफ हो जाएंगे, और एक सेंट्रल मेटल भी हाफ हाफ हो जाएगा। हुआ क्या सभी का? इमेजिनरी कट करना है, कट नहीं करना। सर कट गया इमेजिनरी। हाँ चलो, कट गया तो बहुत अच्छी बात। आपको अपनी क्लास दिख रही है थोड़ी थोड़ी? यस सर। यस सर। क्या उम्मीद है आप लोग इस साल इस क्लास में बैठ पाओगे? नो सर। नो सर, हम पेपर है। अब तो नहीं है सर। पेपर हो जाएगा 13 को। यस सर। ये कंफर्म है। अब तो हो जाएगा। हाँ ये होगा। ये होगा सर, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले दे रहे हैं, और उनमें सिर्फ 28% में संक्रमण की वो निकली थी। दिल्ली सरकार ने वो करवाया था सर्वे। वैसे कल मेरी बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने कहा एडमिट कार्ड तो सर हमारे आ गए हैं। हाँ सर वो ये इश्यू हो गया है। बट आई थिंक प्रोटेस्ट बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। कल तो शायद बहुत जबरदस्त होने वाला है कुछ प्रोटेस्ट। लेकिन वो आज था, ब्लैक डे था। अच्छा हाँ, आज ही कुछ था ना? नहीं है सर, बस बात ही पल्ले।
फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने सर पीएम को मैसेज तक करा है कि डिले ना करे वरना ड्रॉपर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। फ्यूचर इसलिए बर्बाद हो जाएगा बेटे, कई सारे बच्चे ऐसे जो लास्ट अटेम्प्ट है उनका, जैसे हमारे मेडिकल में तो नहीं बट आईआईटी में तो है ना लास्ट अटेम्प्ट। हाँ जेई में, तो उन बच्चों का तो गया काम से ना, अगर नहीं होगा पेपर तो आई थिंक देखो होना तो अब चाहिए पेपर, है ना, ताकि कुछ चेंज हो जाए। सर 1 से 17 साल वालों में सबसे ज्यादा पाई गई है संक्रमण और इन्फेक्शन। वो मैं तो दिल्ली में अगर सड़कों पे निकलता हूँ तो मुझे तो कहीं ऐसी भीड़ कम नजर नहीं आती, हर जगह लोग घूम रहे हैं। सर सब जगह यही हाल है ना, इसलिए तो केसेस बढ़ रहे हैं फिर। हाँ 70,000 तो बेटे गवर्नमेंट का आंकड़ा है, इसका मतलब है कि 1 लाख के आसपास आ रहे हैं ये। हाँ भाई आप उसमें बाकी परसेंट प्लस करो ना, कुछ ऐसे थोड़ी है। चलो खैर, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग का एग्जाम हो सकता है होपफुली टाइम पे हो, तो आप ये सोच के तो नहीं पढ़ रहे हो कि जो है मतलब चल जाएगा यूं ही, हमको भी 6 महीने मिल जाएंगे। सर मिल गए तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएंगे। नहीं मिल जाते सर, थोड़ा मिल जाते तो मजा आ जाए, तैयारी होती है, बोर हो जाते हैं बच्चे। ज्यादा टाइम हो गया था सर, बहुत ज्यादा हो गया, मिले 1-2 महीने मिले तो वो इफेक्टिव होता है। पढ़ के बुरा हाल हो जाता ज्यादा सर। हाँ वही है, बोर तो वैसे भी हो चुके होंगे 2 साल में। चलो अच्छा, नेक्स्ट एक चीज सर कई बार करने का मन नहीं करता है, मतलब करता है वो एनर्जी नहीं रहती है। चलो अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे चले बच्चों। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब तो चलो अच्छा, उसमें तो सिमेट्री हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गए, इसलिए नो ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब MA4B2 टाइप में क्या लिखोगे, नो ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन सिस एज वेल एज ट्रांस ऑल्सो। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं MA4BC टाइप बच्चों। इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, वाटर तो था ही। अच्छा, ये मेटल की जगह तो मैंने क्रोमियम लिया था ना, वाटर 4 था। अब इस बार क्लोरीन के साथ साथ मैं ब्रोमीन भी ले लेता हूं बच्चों। इसका जरा ट्रांस में बना देता हूं। इसमें इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जिनका इमेजिनेशन वीक है उनको ये थोड़ा सा कम समझ आएगा टॉपिक। जी हाँ, जरा ये देखो, ट्रांस है या सिस है बच्चों? ट्रांस है। ट्रांस है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें सिमेट्री दिख रही है? यस सर। आप कहीं से भी कट कर दो, आप चाहो तो यहां से कट कर दो, इन तीनों का हाफ हाफ हो जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी। या आप चाहो तो यहां से भी कट कर दो तो भी सिमेट्री आ जाएगी। देखो, इसमें सिमेट्री तभी आएगी जब कहीं से भी कट करो और इन तीनों का हाफ हाफ हो। इनके मिड से ही काटोगे तो ही सिमेट्री आएगी बच्चों। विजिबल है, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। यस सर, समझ गए सर। ये तो रही बात बच्चों ट्रांस की। ट्रांस में तो ज्यादा सोचना ही मत, सारा आपको जो लगाना ना दिमाग, वो सिस में लगाना है। ये लो, अब ये मैं बना रहा हूं सिस। ये कौन अनम्यूट है बेटे? हाँ, अब जरा मुझे ये बताओ कि क्या इसमें कहीं से सिमेट्री पॉसिबल लग रही है बच्चों? यस सर। कहां से? CLBR वाली साइड से आप अगर कट करोगे तो डायगोनल होगा सर, एक तो डायगोनल STO की साइड से।
हाँ डायगनली। सर डायगनली काट दो, Cl H2O दोनों कट जाएंगे, H2O Br दोनों कट जाएंगे, एक H2O रह जाएगा बस। वेरी गुड बेटे। इसका मतलब पिछला एग्जांपल आप लोग समझ गए हो, जहां से पिछले एग्जांपल में कट किए थे वहीं से कट करो, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। सभी को आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि MA4BC में भी क्या कहोगे? नो ऑप्टिकल आइसोमर। नो ऑप्टिकल आइसोमर। नाउ MA3B3 बच्चों, फेशियल और मेरिडोनल की बात करने चल रहा हूं। बेटे म्यूट करके रखो जब आपको बात नहीं करना है। हाँ डन। इसका सिस और ट्रांस तो आई थिंक सभी को आता होगा, पिछले लेक्चर में बनवाया था। मैं ऐसे ले लेता हूं बेटे, MA3B3 में ले लेता हूं, क्या फायदा। A B B B, ये तो रहा क्या रहा, ये सिस रहा। इसका ट्रांस भी हम लोगों ने बनाया था बच्चों, क्या बनाया था? A कोई भी A अपोजिट। इस बार ये सिस है बच्चों और ये ट्रांस है। हाँ जी, जरा मुझे ये बताओ, क्या सिस में सिमेट्री दिखाई दे रही है? और दे रही है तो कहां से दे रही है? सर जैसे पिछले एग्जांपल में ट्रांस मिली थी वैसे ही है। हाँ जी, वहां से कट कर दो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। अगर आप कह रहे हो यहां से कट करने को, है ना बच्चे? यस सर। हाँ हो जाएगा। देखना जरा, B का हाफ हाफ हो गया, M का हाफ हाफ हो गया, A का हाफ हाफ हो गया, बाकी ये तो हाँ ही। लेकिन एक बात बताऊं बेटे, ऐसे देखोगे तो इधर A है इधर B है। नहीं सर, ऐसे देखोगे ना हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सर ऐसे हॉरिजॉन्टल काटेंगे। ऐसे ही है, लेकिन देखना यहां से है। मेरी बात समझ गए? देखना बच्चों, ये एग्जांपल समझ आया क्या? सर इसके सिस वाले में तो मुझे सिर्फ एक सिमेट्री समझ में आ रही है, वो जो डायगोनल प्लेन से निकलती है। बेटे एक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए, एक हो गया समझ लो, काम खत्म उसका। सर ये डायगोनल से हो जाएगी ना, तो ऐसे कैसे हो रही है ये? डायगोनल से कहाँ हो रही है बेटे? मिड से कट कर रहे हैं। रुको मेरी बात अब मैं आपको थोड़ा ठीक है। ये पैकेज देख रहे हो, यहां से नहीं कट करना है, यहां से नहीं कट करना है, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो। सर आपकी वीडियो ही नहीं आई। वीडियो नहीं आई? मुझे तो दिख रही है। आ रही है सर। आ रही है। अब आइए सर। आ रही है सर। नेटवर्क का इशू होगा, छोड़ दो। ये पैकेज देखो, इसको ऐसे कट करो, और वो भी पेन ऊपर रख के और ऐसे कट करो, डायगोनली नहीं, ऐसे कट करो, रेक्टेंगुलर। इमेजिन हुआ क्या? आपके पास मोबाइल हो तो वो उसको भी कट कर लो ना, यहाँ 20 से कट करो, हो जाएगी। देखना बच्चों, विजुलाइज कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर हो गया, समझ गया। ये सिस में ऐसे ही कट कर। यस सर। आराम से सोच लो, एक मिनट टाइम दो अपने माइंड को, रिलैक्स होने दो उसको, फिर देखो अभी तुरंत आएगा समझ। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं एक बार फिर से बताऊं। ठीक है, आ गया, बहुत अच्छी बात। तो खैर सिस तो गया। सर इसके हम सिस वाले में डायगोनली भी तो काट सकते हैं। डायगोनली कहाँ से काटना चाहता है बेटे? डायगोनली तो मुझे नहीं लगता इस बार आएगा। जैसे बी एक साइड बी बचेगा, एक साइड ए बचेगा, और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे। ये वाला एक साइड अगर बी बचेगा, एक साइड ए बचेगा, तो उसका अपोजिट सेम कहाँ हुआ? फिर कैसे होगा? वो तो सिमेट्री नहीं आ रही है सर।
हाँ ये हाँ। और ये अलग चीज है ना, जिसको मैंने सर्कल किया वो तो अलग चीज है ना बेटे, ऐसे कैसे है डायगोनली कट कर, बाकी तो इन पांचों का तो हाफ हाफ हो जाएगा तेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये सेम होता तब ना होता बेटे। हाँ हाँ विजुलाइज कर पा रहे हो, समझ आया? हाँ सर समझ गया मैं। गुड, वेरी गुड बच्चों। अच्छा अब जरा ट्रांस में जी ट्रांस में फाइंड आउट करोगे सिमेट्री, देखो कहीं से आ रहा है? डायगनली आ रहा है सर। डायगोनली आ रहा है। जी हाँ, इस बार डायगोनली हो जाएगा बिल्कुल, जैसे पहले दो एग्जांपल कटे थे उसके अकॉर्डिंग कट करके देखो तो बीबी बचेगा ना, बीबी तो अपोजिट डायगोनल भी आ रहा है, डायगोनल आ रहा है। हाँ ऐसे भी आ जाएगा। और कुछ अगर है आने का? और तो नहीं दिख रहा। नो सर। और एक मेथड से दिखेगा बच्चों, अगर मैं समझा पाऊं सर तो। हॉरिजॉन्टल एम को काटे। वेरी गुड बेटे, बहुत सही, जबरदस्त, गुड। सभी लोग इमेजिन करके देखो एक जगह से और आ रहा है, जरा ध्यान देना बेटे। आपके पास आपकी कॉपी होगी ना, अगर उस कॉपी में 100 पेजेज हैं, सेंटर से काट दो सर कॉपी को। हाँ कॉपी को बिल्कुल मिडिल से काटना, 50 पेज से बीच में से स्लाइस निकाल दो, बाहुबली कट। इमेजिन करके देखना बेटे, अपनी कॉपी को अगर जितने पेजेज हैं उसके बिल्कुल सेंटर से हाफ पोर्शन से स्लाइस कट कर दो, स्लाइस। ऊपर देखना, ऊपर देखो ए और नीचे ए आएगा। मैं सर फिर ये Yes, वाला sir. तो हम हर एक में लगा सकते हैं। वो तो लगेगा बेटे। आप सिस वाले पे लगा के देखो, नहीं आएगा। सिस वाले पे लगा के देखो स्लाइस, हाँ ऊपर ए और ये बी है, कैसे आएगा? इसमें आएगा स्लाइस वाला। स्लाइस वाले में देखो इन चारों का हाफ हाफ हो जाएगा। ट्रांस में देखना जरा, जिसको मैंने सर्कल किया है उनका हाफ हाफ हो जाएगा, एम का भी हाफ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चे? यस सर आ गया। और ए तो अपोजिट था ही। मतलब सर कॉपी के बीच से फाड़ दी बिल्कुल, जैसे तो पन्ना फाड़ते हैं। कॉपी को बीच से फाड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। सर, तो जिसका देखो ऊपर चारों और नीचे कॉर्नर, same होगा, उसमें अच्छा ही होगा। चारों कॉर्नर और एक सेंट्रल मेटल एटम का हाफ हाफ हो जाएगा। एक बार आराम से बिल्कुल कूल माइंड से सोच के देखना बेटे, सभी लोग। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आया जरा एक बार रीथिंक करें। आया क्या? किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो मैं ये मान लूंगा कि आ गया आपको, हालांकि सबको तो नहीं आ सकता। आ गया सर। हाँ एक बार आराम से रीथिंक करो, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स जोन में छोड़ो, स्लाइस कट करो खीरे की तरह से। आगे चले बच्चों? Yes, sir. इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ कि फेशियल और मेरिडोनल दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं नहीं है। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बोथ सिस एज वेल एज ट्रांस। नेक्स्ट, MA2B2C2, चलो MA2B2C तो बात करते हैं, ऐसे बना दे तुम। A C B B, जरा बताना ये सिस है या ट्रांस? ट्रांस है। जी हाँ बेटे ट्रांस। अगर मैंने कहा ट्रांस हो सर। एक बंदा अपोजिट आ जाए तो समझ लो ट्रांस। इसमें सिमेट्री आ रही बच्चों? सर क्या बोला आपने, रिपीट करो। सर हॉरिजॉन्टल से आ रही है। यस सर आ रही है। मैंने आ रही है। हॉरिजॉन्टल से सर। एम से काट दो।
हॉरिजॉन्टल एम से आ रही है, सेंटर स्लाइसिंग से आ रही है, डायगोनल भी आ रही है। ऊपर से काट दो सर, साइड से काट दो। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब अब आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि कहां कहां से हम कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। गुड। चलो तो फिलहाल इसमें ऑप्टिकल नहीं है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जरा सिस पे आते हैं बच्चों। सिस का मतलब ये है कि सारे 90 डिग्री पे हैं। लाइक ए बी बी सी। सर इसमें भी वही बीट से फटेगा M2 B2C के उसमें पिछले वाले एग्जांपल की बात करो, ट्रांस में सिस में हाँ ट्रांस में सॉरी हाँ कि मैं च्यवनप्राश खाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। च्यवनप्राश मत खाओ। हाँ इसमें बेटे यहां से कट कर देना, यहां से हाफ कट कर दे, लेकिन इधर से कट करना। मेरी बात समझ गया कैसे? ऐसा कट कर इन तीनों का हाफ हो जाए, लेकिन इस साइड से, ऊपर से नहीं। ऊपर से कट करेगा तो नहीं आएगा, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल कट करना इस तरह से। या फिर अभी स्लाइस कट कर देना, स्लाइस कट कर इन पांचों का हाफ हाफ हो जाएगा। और ये तो सेम ही थे। ध्यान से देखो। हेलो यस सर, समझ गया। समझ गए कि हाँ हाँ ही बोले जा रहे हो? चलो ठीक है, मान लेता हूं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, परेशान नहीं। हाँ बच्चों जरा इसमें देखो, कहीं से कटिंग सिस आ रही हो, सिमेट्री आ रही बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री? नो सर। आराम से ध्यान से देख लो। किसी को अगर लग रहा है कि कहीं से आ रही हो तो मुझे बताना। बेटे सब में अगर सिमेट्री आ जाएगी तो ऑप्टिकल कब होगा? इसमें तो नहीं दिख रही सर। इनैंशियोमर बोलते हैं और इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर है और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है बेटे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जितने में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई सब के सब ऑप्टिकली इनएक्टिव थे बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव। सर स्क्रॉल अप करना। और ऊपर बेटे? नो सर ठीक है। सर एक बार ट्रांस वाला फिगर दिखा दो। ट्रांस वाला? अच्छा मैं एक बार पहले बच्चों को इसको बना लेने दे। हाँ इसमें इसकी बात कर रहे हो बच्चे, इसमें क्या सिमेट्री नहीं आ रही है आपको? कुछ मत करो, आप ज्यादा मत सोचो, आप इसका स्लाइस कट कर दो बेटे। स्लाइस कट करके देखना जरा। यस सर। ये स्क्वायर, किस स्क्वायर प्लेन का स्लाइस बन जाएगा? यस सर। तो इन पांचों का तो हाफ हाफ हो गया।
मेरी बात समझ रहे हो? और ऊपर तो ए था और नीचे ए था, तो सेम चीज थी ना, तो सिमेट्री आ जाएगी कि नहीं स्लाइस कट करने से? यस सर। किसी एक मेथड से आ जाए, बाकी और मेथड की रिक्वायरमेंट ही नहीं। बाकी आप घर पे सोचते रहना, आ जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं आएगा। हाँ, नोट हो गया ये बच्चों? आगे चलूं? M A B C D E F टाइप, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे? 15। तो ऑप्टिकल कितने हो जाएंगे? 30। इसमें तो सिमेट्री का कोई चांस ही नहीं है ना बेटे, क्योंकि सारे ही डिफरेंट है, तो सिमेट्री कैसे हो सकती है? इट इज इम्पॉसिबल। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, 15 ज्योमेट्रिकल एंड 30 ऑप्टिकल्स। उसका मिरर इमेज बन जाएगा ना, मिरर इमेज हो जाएगा ना बेटे, तो इसलिए 2 काउंट कर लेते हैं कई बार। ओके, अब आ जाते हैं यहां M ये ए क्या था जानते हो या बताऊं? Bidentate. सिर्फ इतना नहीं, और अच्छे से बोलो। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। Symmetrical bidentate. हाँ बेटे, क्योंकि ऐसे जुड़ा हुआ था सब दो। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। नो, ओके। अब बताओ कि ये मैं बना दिया लाइक प्लैटिनम ई, डोनर एटम नाइट्रोजन है, जरा बताओ बच्चों इसमें सिमेट्री है या नहीं? पहले बताओ ये सिस है या ट्रांस? दिस इज सिस और ट्रांस? सिस सिस है। सर सिस ट्रांस, जल्दी बोलो। बोलो बोलो। अच्छा, पीछे अपनी कॉपी में पलट के देखना, ये ना तो सिस है ना तो ट्रांस है। मैंने लिखवाया होगा किस किस कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता सिस ट्रांस। पीछे देखो कॉपी में अपने। यस सर। लिखवाया है या नहीं? MAA3 में नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर कैसे सिस ट्रांस बता दिए बच्चे? भूल जाओगे एग्जाम में, ऐसे कैसे भूल सकते हो आप? चलो, सिस ट्रांस तो इसमें है ही नहीं बेटे, तो ऑप्टिकल होगा क्या? सिस ट्रांस नहीं है, ऑप्टिकल होगा क्या? नो सर, पॉसिबल ही नहीं है। नो कहीं से सर, देख लो, एक ही जैसे दिखेगा। पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर होगा। आप जो सोचते हो पढ़ाई उसकी अपोजिट है। जब आपको खेल लगेगा में नहीं होगा तो होगा, जब लगेगा नहीं होगा तो हो जाएगा, ऐसे ही है। पहले वाले एग्जांपल में लग रहा था कि नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बस हो गई। इसमें आपने कहा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, हो गया। देखो, ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना जरूरी नहीं है। इस एग्जांपल से ये समझ आएगा। अब बात ये है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए सिर्फ आप अभी एक ही चीज देखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर हो रहा है तो इट मींस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसी को लग रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें?
आराम से स्ट्रक्चर को देखो, दिमाग से देखना, आंखों से नहीं देखना है। 3D फिगर में देखो, क्या कहीं से कट करने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है बच्चों? इस इन को अपनी कॉपी में सभी लोग कनेक्ट करके देखो कि नाइट्रोजन कहां कहां है। जरा ध्यान से देखना बेटे, ये पैकेज दिख रहा है ना? यस सर। ये पेन, अब ये जो पेन रखा हुआ है, अब जरा यहां ध्यान से देखना, एक ना इन तो यहां से ऐसे गया है, एक कॉर्नर और एक पेन यहां से ले लो, ऊपर से ऐसे। अपनी कॉपी में भी कनेक्ट करते रहना। 1 नाइट्रोजन 1 इन हो गया। हाँ सर। विजुलाइज हुआ बच्चों? एक इन तो देखो यहां होगा, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, तो ऐसे आएगा इन, ऐसे। अपनी कॉपी में इसको करके देखो, एक तो ऐसे गया और एक ऐसे आया। थर्ड वाला कहां से है? नीचे से। थर्ड वाला जो पेन नीचे है, नीचे पेन उसके बॉटम से लेके इस कॉर्नर तक, यहां से इस कॉर्नर तक, ऐसे। तीनों चीजों को अपनी कॉपी में जहां बैठे हो वहां आराम से देखने की कोशिश करो कि पहले तो 3D में ये समझो कि ये है कहां नाइट्रोजन, कहां कहां। अगर आप 2D में देखोगे तो सिमेट्री नजर आएगी बच्चों। 2D में देखो तो सिमेट्री नजर आएगी, 3D में देखोगे तो सिमेट्री नजर नहीं आएगी। अब जबरदस्ती में दिखा रहा हूं कि यहां सिमेट्री नहीं है, नहीं? यस सर। हाँ सर। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाला इसके बिल्कुल अपोजिट है? क्या ऐसा लग रहा है? नहीं। ये हो ही नहीं सकता है बेटे। ऐसे अगर मैं देखूं ना तो यहां से सिमेट्री लगती है कि यार ये इसके अपोजिट हो गया और इसका हाफ हाफ हो जाएगा। सर 2D में लग रही है, 3D में नहीं होगा। हैं? क्या कह रहे बेटे? सर 2D में लग रही है लेकिन 3D में नहीं होगा। हाँ 2D में लग रहा है लेकिन 3D में नहीं होगा। अगर आप इस बात को अपनी कॉपी में अरेंज कर पाओ कि नाइट्रोजन कहां कहां कनेक्ट है, तो ये दोनों नाइट्रोजन में डिफरेंस आएगा बेटे, इसमें। हालांकि चलो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अभी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसमें ज्योमेट्रिकल तो नहीं होता बट ऑप्टिकल है ना? तो खैर इसका एग्जाम्पल यही हो गया, छोड़ दो, ऑप्टिकल एग्जिस्ट करता है। अब ए होल ट्वाइस B2 ये ले लेते, स्मॉल b समझ गए ना क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, है ना? कैपिटल A मैंने बताया था बाइडेंटेड और स्मॉल b क्या बताया था? मोनोडेंटेड। ठीक है बच्चों? अब जरा इसका सिस और ट्रांस बनाते हैं। आज आप लोग 3D सोच सोच के ना दिमाग में दर्द हो जाएगा। जरा बताना बच्चों, ये ट्रांस है या सिस है? ट्रांस। ट्रांस है। अब सिस और ट्रांस है ना? हमेशा मत समझना कि नहीं होगा। अच्छा चलो सिमेट्री जरा देख के बताओ, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आराम से यस सर। है है सर। है सर।
कहीं से भी कट कर दो, आप चाहो तो यहां से कट कर लो, आप चाहो तो यहां से कट कर लो, वर्टिकली सिमेट्री होगा, क्योंकि ये दोनों, ये चारों नाइट्रोजन एक प्लेन पे ही तो हैं, आउट ऑफ प्लेन नहीं है ये। तो फिलहाल सिमेट्री आ गई, चलो डन। सिमेट्री जब आ गई तो फिर बात ही खत्म। अब उसी पे मैं आता हूं, ट्रांस, सॉरी क्या बनाया था आपने, ट्रांस बनाया था ना, सिस बनाएंगे। जी हाँ बेटे, सिस बनाएंगे। अब ध्यान देना, ये दोनों नाइट्रोजन आउट ऑफ प्लेन है बेटे, एक तो नाइट्रोजन प्लेन में लेकिन दूसरा आउट ऑफ प्लेन होगा, इमेजिन करना कहां है। ये वाले दोनों नाइट्रोजन एक प्लेन में है क्योंकि स्क्वायर प्लेन पे है। अब जरा देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या कहीं से कट करने में। जी हाँ, इस बार सिमेट्री नहीं आएगी बच्चों, तो इस बार मिरर इमेज आएगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर आएगा, दिस प्लस दिस। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन पहले वाले तो प्लेन में है, दूसरा वाला आउट ऑफ प्लेन है, इसलिए नहीं कटा। ये बन गया। पैकेज मिला कि नहीं इसका? नहीं मिला। नहीं सर। सर। नहीं मिला। तो आपको वो जो नंबर दिया गया था उसमें फोन वगैरह किया आपने? सर उसने कहा कि अभी पैकेज 4 की कोई डिटेल्स नहीं है। क्या मतलब है यार, फिर पढ़ेंगे कैसे हम? चलो फिर नहीं है तो फिर क्या कर सकते। MAA B2C2 ये सिस दिखाई दे रहा है या ट्रांस? ट्रांस है। ट्रांस। ट्रांस। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ट्रांस है सर। यस सर। है सर। ए की तरफ से बीच में काट दीजिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नो ऑप्टिकल आइसोमर। चलो फिर अब ट्रांस पे आते हैं। ये ट्रांस बनाया था ना, अब सिस बनाते हैं। सिस का मतलब सारे 90 डिग्री पे, तो BB को 90 पे कर दो, CC को कर दो, और ये वाले तो थे ही 90 पे। जरा देखना कहीं से कट करो, आएगा क्या? नो सर। नहीं है। नहीं सर। नो सर। हो गए कि कहाँ आएगा, देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा ध्यान देना, मैं तो ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एग्जाम में ओपन नहीं देता, ये क्लोज करके लिखेगा। पहली बात तो वो पता लगा लेगा कि आपको सिस ट्रांस आता है कि नहीं, और उसके बाद ऑप्टिकल। तो 4 नंबर में दोनों चीजें ले गए आपसे। इस तरह से ओपन करके नहीं देगा आपको। चलो आगे चले।
तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर है। मतलब अब आपको विजुअलाइज हो जाएगा ना कि किसमें है किसमें नहीं है, जस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखना है बस, ठीक है। एग्जांपल तो बहुत आ गया। सर 2 मिनट पेज ऊपर करना। अब तो मैंने पेज ही बदल दिए थे। अब वो पेज नहीं आ सकता, गया। चलो आगे आ जाते हैं बच्चों। अब ये आप ऑप्टिकल आइसोमर कर सर आपने लास्ट वाला सिस वाला करवाया था। हाँ सिस वाला करवाया था बेटे, बिल्कुल। हाँ तो उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर बना होगा तो सर उसमें था या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी बेटे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ वो मेरा गड़बड़ हो गया शायद कुछ। कोई बात नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो ऑप्टिकल आइसोमर, नोट कर लो बेटे। MAAB2C2 के सिस में होगी या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर है। ओके सर। हाँ जी, है ना, नहीं तो पता चले कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन होता ही चला जाए। चलो आगे आते हैं। ये आइसोमर हो गया। PT ABCD स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैं बता रहा हूं। ABCD, क्या बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? है सर, हॉरिजॉन्टल। यस सर है, हॉरिजॉन्टल है। कौन सा हॉरिजॉन्टल, कहां से है? ये तिरछा काट। अरे कैसे तिरछा काटेगा, बता ना जरा कहां से काटा। ABCD से बता मुझे। सर आधा आधा नहीं है सर, नहीं है कहां नहीं से? है सर बीच में से नहीं है सर। अच्छा अच्छा नहीं है सर। अरे कैसे होगा बेटे, एक B है और एक D है, सिमेट्री है बच्चों। सर बीच में से काटेंगे तो हो जाएगा ना। बीच में से सर हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो आधा मतलब आधा सर प्लेन के बीच में से, कॉपी के Yes, बीच sir. में से सर। कॉपी के बीच वाली स्लाइस। हाँ अब आए सही जगह। सर स्लाइस कट करेंगे। स्लाइस एक काटो आधा फिर सर। होगा। स्लाइस काटो फिर हो जाएगा। यही कहा था। अच्छा वो मैं समझ नहीं पाया बेटे, सॉरी। हाँ इन पांचों का हाफ हाफ हो जाएगा, इसीलिए आपको पीछे लिखवाया होगा मैंने कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा ये स्लाइस कट के हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसलिए हमें नहीं पढ़ना होगा। आगे आ जाओ बेटे, अब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ते रहना। आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास है वर्नर थियरी। अब थियरी है, 3 थियरी पढ़नी है, वर्नर और वैलेंस बॉन्ड थियरी और उसके बाद है क्रिस्टल फील्ड। हाँ जी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, 3 है। तो सबसे पहले उसमें से हमारे पैकेज में है वर्नर थियरी, तो पहले वर्नर ही पढ़ेंगे हम लोग। हाँ वर्नर, वर्नर थियरी। वर्नर थियरी कुछ नहीं कहते हैं, ये 2 वैलेंसी के बारे में बताते हैं। एक बताते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक बताते हैं बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन।
primary valency satisfied by negatively charged ligand, secondary valency satisfied by both क्या, all ligand, all types of ligands, all types in the sense कि पॉजिटिव से भी, नेगेटिव से भी, न्यूट्रल से भी, तीनों से सेटिस्फाइड हो सकता है सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी हमेशा सिर्फ नेगेटिव चार्ज से आएगा। सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी होगी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बच्चों। इसमें सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। +3 सर। +3 हो जाएगा सर। तो +3 अगर आएगा तो यही उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई बेटे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जरा बताओ वाटर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1 वाटर। वन वाटर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1 क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, तो मतलब टोटल 6 वाटर है। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताना क्रोमियम पे। 3 +3 सेकेंडरी वैलेंसी समझ आई क्या? 6। यस सर। यस सर। कैसे? सर इसमें मुझे नहीं आई, एक बार दोबारा बता दीजिए। अरे बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है ना। 1 लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2 सर। 3 लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 6 आप ऊपर सेकेंडरी वैलेंसी में देखो मैंने क्या लिखवाया है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है? 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। नहीं समझे अभी भी? चलो नहीं समझे तो समझ गए सर। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो। जरा बताना इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑन क्रोमियम। (0 EDTA पे कितना चार्ज होता था? -1 होगा सर। -1 -4 -1 होगा। इसमें भी 3 हो जाएगा। सब +3 हो जाएगा। जरा बताओ EDTA कौन सा डेंटेट था? हेक्साडेंटेड मतलब लिगेंड तो अकेला है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा? 6 हो जाएगा। अभी कुछ कुछ विजुलाइज हो पा रहा है? यस सर। यस सर। जरा इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताना बच्चों। प्राइमरी मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 +1 +1 होगा। सेकेंडरी बोलो। +1 सर। सेकेंडरी 2 2
2. क्योंकि Sir, monodentate. साइनाइड मोनोडेंटेट है ना बच्चे, तो 2 थे इसलिए 2। समझ आया कुछ? चलो अच्छा, और एग्जांपल लेता हूं मैं। क्रोमियम वाटर 6 Cl3, क्रोमियम वाटर 5 Cl2, क्रोमियम वाटर 4 Cl2, है ना। इसका जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। वाटर, आप लोग भी बनाओगे। सेकेंड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो। थर्ड, इस स्ट्रक्चर से कोई चीज समझ आ रही बच्चों आपको? बोलो। सर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। जी हाँ, बिल्कुल सही। Primary or secondary valence. चलो देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है, वो तो बात सही है। जरा देखना, ये क्लोरीन और ये जो आउटसाइड कोऑर्डिनेट स्फीयर दिखाई दे रहे हैं डॉटेड लाइन से, वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने सॉलिड लाइन कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी है। तो जरा पहले वाले स्ट्रक्चर में प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों? 3 हो जाएगा। +3. जरा सेकेंड स्ट्रक्चर में प्राइमरी वैलेंसी बोलना। 3 सर। इसमें भी 3 3 रहेंगे. सेकेंडरी
6 5 6 ये भी 6 है 3 सेकेंडरी 6 आप जरा 3 ध्यान and 6 इसमें भी 2 क्लोरीन तो आउटसाइड है, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक क्लोरीन इस बार इनसाइड है। एक वाटर बाहर गया होगा, एक क्लोरीन अंदर आ गया है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये डुअल नेचर में है बच्चों। डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ, देखो जरा, उस पे सॉलिड लाइन भी लगी हुई है और डॉटेड लाइन भी लगी हुई है। मींस ये जो क्लोराइड है, ये दोनों वैलेंसी को अकेले सेटिस्फाइड कर रहा है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। प्राइमरी को क्यों कर रहा है, जरा देखो, इसकी वजह से एक ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो वो प्राइमरी हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी भी वजह से आएगा वो प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बनाएगा ही ना, बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो अंदर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब अपना लोन पेयर भी दे रहा है ये, तो दोनों फंक्शन है। तो जहां पे दोनों लाइनें रिप्रेजेंट की गई हैं, इट मींस वो डुअल नेचर में है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा, कहेगा बताओ इसमें कितने क्लोराइड हैं जो डुअल नेचर में है, तो आप बताओगे 1। अब सेम पैटर्न आप अगले स्ट्रक्चर में समझ गए होंगे, इसमें कितने क्लोराइड डुअल नेचर में है? 2 है सर। 2 2 ठीक है, वेरी वेरी ठीक, डन। अब ऐसे एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन अब आप समझ जाओ। अब मैं आगे आता हूं इसी में, इसी स्ट्रक्चर को आप दोबारा लिखोगे बच्चों। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने पिछले वाले में नहीं बनाया था, यहां बना दिया। तीनों क्लोरीन को अंदर ले लिया, 3 वाटर बाहर हो गए। इन चारों ही स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सब में सेम है बेटे, प्राइमरी 3 सेकेंडरी 6, इसमें कोई इशू नहीं। अब बात ये है कि अगर इन तीनों की रिएक्शन मैं करवाता हूं AgNO3 से, तो इसमें पूछेगा कितने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। पहले स्ट्रक्चर में बताओ कितने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। AgNO3 3 मोल सर, ये एक्सेस में 3 मोल सर। वेरी गुड, 3 मोल। सेकेंड में बोलो 2 मोल, 1 1 0 मोल बन जाएगा, होल 0 इसमें 0। ये बात समझ आई, जितने क्लोराइड आउटसाइड स्फीयर हैं सिर्फ वही आयोनाइज हो सकते हैं, अंदर वाला तो आयोनाइज ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया नीट। तो इसमें सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप ये जानते हो या नहीं कि जो क्लोराइड बाहर होते हैं सिर्फ वही प्रेसिपिटेट बनते हैं। अदरवाइज आप ये नहीं जानोगे तो हर एक में 3 मोल आ जाएंगे आंसर। ओके, इसका जरा वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, और मैंने कहा था कि ये चीजें आप समझ पाओगे कोऑर्डिनेशन में। बहुत सारी चीजें मैंने प्रॉमिस पे छोड़ रखी हैं, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। +2 में बहुत बोला था मैंने, 9th चैप्टर में आएगा आपको। जरा बताओ वांट ऑफ फैक्टर, इस कंपाउंड का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, आई कितना होगा? आई 4 होगा सर, 4 होगा। 4 हो जाएगा सर। 3 2 2 1 देखो समझ आया क्या आई कैसे हुआ ये? यस सर। नो सर, नो सर, नो सर, फिर से फिर से
अच्छा, इस बार पहले वाले कंपाउंड को ब्रेक करना बेटे। पहले वाले कंपाउंड को मैं यहां नीचे ब्रेक कर रहा हूं बेटे। यही तो आएगी ना ब्रेकिंग। सर इन सब का वेंडर फैक्टर क्या था? अरे एक मिनट रुक जा। हाँ, ये ब्रेकिंग आई, ब्रेकिंग समझ आई बच्चों? हेलो। यस सर। तो जरा Yes, देखो, sir. क्लोराइड आयन कितने हैं? 3, और एक आयन तो ये कॉम्प्लेक्स भी तो होगा ना। हाँ तो टोटल Yes, sir. कितने आयन्स हो गए? 4। 4 हो गए। तो वन फैक्टर यही तो होता है बेटे, नंबर ऑफ आयन फर्निश बाय 1 मोल। अब जरा इस कंपाउंड को ब्रेक करो तो कितने आयन आएंगे? 2 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स, 3। इसको ब्रेक करोगे तो 1 क्लोराइड एंड 1 कॉम्प्लेक्स, 2। इसको तो ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो 0 नहीं होता, 1 हमेशा लिखते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 होता है, 0 नहीं। समझ आया बच्चों वांट ऑफ फैक्टर? यस Yes, सर। sir. गुड। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पानी में डालोगे ना डिसोसिएट हो जाएंगे। सॉल्ट है ना ये सारे के सारे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। चलो ओके, अब एक चीज यहां से और आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रो से क्वेश्चन है ये। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जरा बताओ इन चारों में कंडक्टेंस किसका हाई होगा? पहले वाले का। हाँ, तो आप कैसे लिखोगे मुझे नहीं मालूम। ये कंडक्टेंस का ऑर्डर मैं लगा रहा हूं बच्चों। ये कंडक्टेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है इन एन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे कंडक्टेंस उतना ही हाई होगा बच्चों। वेंट ऑफ जी, वेंट ऑफ फैक्टर से भी तो बोल सकते हैं, डायरेक्टली टू वेंट ऑफ फैक्टर। बिल्कुल बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। ये भी कह सकते हो कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो AgCl वाला, एक कंडक्टेंस वाला, वांट ऑफ फैक्टर, ये सारे क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी 2 से 3 बार आ चुके हैं। तो और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको याद होगा सॉल्यूशन चैप्टर में भी था। Yes, sir. ओके, मैग्नीशियम, प्लैटिनम, डाइईन, पाइरिडीन, ऑक्सलेटो, जरा बताना इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस। मैंने हाइपोथेटिकल कंपाउंड बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल। टू सिक्स 4 6। ओके, अब देखो 2 लोगों ने बताया, 2 अलग चीजें बताई, तो कहीं ना कहीं तो गलत होगा ना, चाहे किसी का भी गलत है। हाँ, अदर बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। +4। ठीक है, प्राइमरी बोलो 4 बच्चों। होते हैं सर। अच्छा बताओ, डाइईन पे चार्ज कितना? न्यूट्रल 0 होता है सर। न्यूट्रल 0। चार्ज कितना? न्यूट्रल। ये भी 0। ऑक्सलेटो पे चार्ज कितना? -2। -2।
नाइट्रोजन पे चार्ज कितना? -3 -3 होता है। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना? +2 +2 देखो जरा प्राइमरी वैलेंसी 3 आई, ये समझ आया क्या? यस Yes, sir. गुड। यस सर। अब जरा सेकेंडरी बताओ, इस बंदे ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं? 6 डाई इन कौन सा डेंटेड लिगेंड है? सॉरी ट्राइडेंटेड। तो इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट ये अकेले बनाएगा। पाइरिडीन कौन से टाइप का लिगेंड है? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेट है। ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड। आइडेंटेट है। नाइट्राइटो मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड 7 होगी। आपको ये समझ आ रहा है कि अगर आपको लिगेंड याद नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा? यस सर। अभी तो चलो आपके पास लिस्ट है, वहां से देख भी सकते हो, एग्जाम में तो नहीं देख पाओगे ना। इसका मतलब है आपको लिगेंड पे वर्क करना पड़ेगा। ये चैप्टर आपको तभी आएगा बेटे जब आपको लिगेंड और उस पे चार्ज पता हो, अदरवाइज ये चैप्टर दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। ये था वर्नर थियरी। वर्नर थियरी शेप वगैरह नहीं बता पाया था तो फेल हो गया था, तो शेप वगैरह बताने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था। वही बैलेंस बॉन्ड है जो आपने +1 में पढ़ा था, बीबीटी पढ़ा था ना +1 में। यस सर। यस सर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो कोवेलेंट बॉन्ड को प्रेफर करती थी। आपको याद होगा जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था तब बीबीटी पढ़ा था, है ना? बस वर्नर थ्योरी उतनी। वर्नर थ्योरी में सिर्फ हमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस ही तलाशना था और कुछ नहीं। तो इन्होंने हमें शेप के बारे में बताया। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता था sp3, 4 पे ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp2 या फिर sp2d। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हमें यहां ये वाली चीज नहीं पढ़नी है ना, बाकी sp3 तो आप पढ़ ही रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो sp3d2, मैंने बताया था आउटर ऑक्टाहेड्रल। और ऐसा भी हो सकता है कि d2sp3 हो, तो उसे मैंने कहा था इनर ऑक्टाहेड्रल। यही मोस्ट कॉमन आपको मिलेंगे, खास करके 4 और 6 मिलेगा, लेकिन 5 के भी कुछ कंपाउंड्स हैं। बाकी sp वगैरह यहां नहीं आएंगे, sp sp2 ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। नोट कर लिया बच्चों? आगे चलें? यस सर। चल आगे आते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो कोई कंपाउंड है, मान लिया FeCN6 ऐसे कंपाउंड होते हैं ना, तो इसमें जो मेटल होगा वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, और जो लिगेंड होता है वो क्या देगा? लॉन पेयर देता है।
और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता तभी तो इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन। तो ये सेंट्रल मेटल एटम इनके अकॉर्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल देगा और जो लिगेंड है वो लोन पेयर ऑर्बिटल देगा, और इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको पता होगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस किस के बीच में होगी? वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर। अब मैं आपको थोड़ा +1 की बात याद दिला दूं। हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता था। अनपेयर्ड ऑर्बिटल वो भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है, पेयर्ड ऑर्बिटल हो वो भी जा सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल हो वो भी जा सकता है। मींस हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी जा सकता है। और इन्होंने जो खास बात बताई थी कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड मेनली ओवरलैपिंग से बनेगा। और ओवरलैपिंग का मतलब कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड। इससे आगे जो CFT आई थी ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उन्होंने इसी चीज को मतलब चेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इस थ्योरी से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई थी, तो CFT आई थी। CFT भी फेल हुई थी, तब जाके MOT आई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो सबसे पहले आई वर्नर थ्योरी, फिर आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर उसके बाद लेटेस्ट जो अभी चल रही है वो MOT चल रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सब फेल होते गए कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें सबने बताई। तो खैर, हम एक चीज ध्यान रखना है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा कोवलेंट, ओवरलैपिंग से बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसी के बेसिस पे ये है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लूं? चलो, Fe K4FeCl6 ले लेता हूं। ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। होपफुली ये कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता होगा। इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 4s2 3d6। अच्छा, फोर्थ अगर सेल आ गया है तो इसका मतलब 4p 4d ये सब क्या पड़े होंगे? 0 वैकेंट पड़े हैं, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। सेकंड पड़े। अब जरा D6 में बना रहा हूं। D6 है 1 2 3 4 5 6 4s2, और ये P वगैरह खाली पड़े हैं, तो चाहो आप बनाओ ना बनाओ। ये है आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। इस कंपाउंड में जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे बच्चों कितना आएगा? +2 आएगा। गुड। तो +2 अगर मैं करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा पहले ये बताओ? S में से या D? पहले 4s में से होगा। 4s में से होगा सर। क्या यार, खाना वाना बना रहे हो, भूख लग जाती है। हाँ, ये हो गया। अब जरा बताओ कि ये वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं आयरन के? इसकी भी गलती 400 गाड़ी खड़ी रहेगी, मतलब 250 किलोमीटर कम से कम के पैसे लगेंगे। हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड लुईस बेस है, तो लोन पेयर देगा ये।
लोन पेयर देके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट, मैंने +1 में बताया होगा। कोऑर्डिनेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट। अब ये ओवरलैपिंग हो रही है, क्लोरीन का लोन पेयर ऑर्बिटल और आयरन का वैकेंट ऑर्बिटल। जरा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखना क्या क्या बन गया। एक तो ये s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, p p p d d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बच्चों? sp3d2। तो बाहर वाला d यूज हुआ है, इसको बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? पैरा सॉरी। देख अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाँ ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चे? 4। वेरी गुड। 4। मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा √24। मैंने कहा था डी ब्लॉक में कि कोऑर्डिनेशन में मैग्नेटिक मोमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल इसके 4 क्वेश्चन हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है। ये 4 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आता है। वीबीटी से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चे, 2 नंबर का। बोर्ड एग्जाम में सीएफटी नहीं आती, क्योंकि सीएफटी बहुत मुश्किल है। चले बच्चों, नोट हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। अरे बोलो भाई, नहीं तो मुझे लगेगा आप तो नोट ही करते जा रहे हो बस। ओके, ये हो गया आपका आयरन। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों? +3 सर। हाँ, अब आप शॉर्टकट पे आ जाना। एक्सेप्शन होता है ना ये। यस सर। बाकी ऑर्बिटल्स तो खाली पड़े होंगे जो हैं। ये तो था क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, कर देंगे। इस बार देखना तो अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली हो गया। कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड है, तो वाटर यहां से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। ये वाटर का ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों? D2sp3। D2sp3। वेरी गुड।
इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑक्टाहेड्रल हो गया बच्चों। डाया या पैरा? पैरा है सर। पैरा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना? 15 हो जाएगा सर, √15। आगे चलें? Yes, sir. वेरी गुड। क्या इस पे आप लोग मुझे बताओगे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? सभी लोग बताओ मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू 18। ओके सर √8। 15 सर। जी। सभी लोग पार्टिसिपेट करें बच्चे। गलत सही जो भी है, गलत होने से बिल्कुल ना डरें। √15 होगा सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 15 होगा। आ गया क्या सभी का? यस सर। गुड। अनपेयर्ड कितने आए बच्चों? 3। जी 3 आया है सर। गुड। जी सर। चलो, इसका मतलब समझ आ गया सभी को? देखना जरा बच्चों, Fe आर्गन मैं बता रहा हूं, बाकी सबको समझ आ जाए। 3d6 4s2 होता है ना? ये तो हुआ बच्चों आयरन का। बाकी P तो खाली पड़ा होगा, D भी खाली पड़ा होगा, है ना? ये सब खाली पड़े हैं, डोंट वरी। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने थे? 3। 35 होगा ना? 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होंगे? S में से 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा? बोलो। एक D में। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? कौन सा? sp3d2। म्यू कितना? √15। 35। √35। आपको समझ आया कैसे गलत करोगे आप? आपने क्या बताया था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 बताए थे। आया कितना? 5। देखो कैसे खेल हो गया ना। और आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में, मतलब डी ब्लॉक में, मैंने ये आपको बताया था बच्चों, आप फिर भूल गए। आप लोगों ने गलती क्या करी कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिया। इलेक्ट्रॉन लूज पता है पहले कौन होगा? पेयरिंग वाला।
याद रहेगा बच्चों? समझ आया? यस सर। तो ध्यान से करना बेटे, आपको एग्जाम में 2 अटेम्प्ट नहीं मिलता, एक ही अटेम्प्ट में। और ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो अब मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी +1 में भी बताया हुआ है आपको और +2 में भी बताया हुआ है, तो सिर्फ आप फोकस नहीं करते हो। चलो ध्यान दोगे आप आगे से। अगला टेस्ट कब है बच्चों? फाइव को। इसी 5 को? अपना भी करा लेना चाहिए ना। इस 5 को क्या आ रहा है? फाइव मतलब हमें तो आई थिंक 1 से 2 लेक्चर और मिलेंगे बस। जरा मुझे बताना है। F ब्लॉक आ रहा है और जो P ब्लॉक का बचा हुआ था आखिरी का वो आ रहा है। ओके ओके ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक चल रहा है। मुझे लगा कॉम्प्लेक्स ना आ रहा हो। ठीक है, सितंबर को है सर, 5 को ना है। चलो ठीक है, तब तक तो आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से। बस ये है, टेस्ट नहीं फंसना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया बच्चों? नेक्स्ट दूं? आपकी बात सही करोगे? यस सर। बोल ही नहीं रहे हो तो सही क्या करोगे? चलो, निकल का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर याद है? $28 होता है। एटलीस्ट 3D का जरूर याद रखना। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा ना तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे भाई? एटॉमिक नंबर तो चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे? दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो 2 लूज करोगे तो आई थिंक सिर्फ S का ही लूज होएगा। यस सर। यस सर। इस बार लिगेंड है आपके पास 4। तो लिगेंड 4 है तो इसका मतलब इस बार हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों sp3 टेट्राहेड्रल। इस बार टेट्राहेड्रल है तो कोई दिक्कत, आउटर इनर नहीं लगाना। म्यू कितना आ गया? √8। 8 हो जाएगा सर, √8। और कौन सा मैग्नेटिक हो गया? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी अगले लेक्चर में। अभी मैंने ये सारे वीक लिगेंड वाले करवाए हैं, मुझे याद दिला देना स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले करवाने हैं जहां पे ये फेल होगा। ये 3 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे, 3 लेक्चर और लगेगा इसमें कोऑर्डिनेशन। आज के लेक्चर में कोई क्वेरी है बच्चों? ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा ऑप्टिकल? नो सर। पीपीटी अच्छा है, थोड़ा ऑप्टिकल वाला कंफ्यूजिंग था लेकिन पीपीटी अच्छा है उस रेस्पेक्ट। सर एक टेस्ट का क्वेश्चन है। बोलो। टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ सर। हाँ कर दो बेटे, टेलीग्राम पे मैं करके भेज देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग ऑफिस में है ना, तो ऑफिस से सारे सिस्टम घर से लेके आए हैं, अब इसको घर पे लेके जाएंगे। सर एक क्वेश्चन गलत हुआ, छोड़ दिए थे। बोलो बोलो। सर आप घर से क्लास ले लेते फिर?
अरे नहीं बेटे, बात ये है ना कि अब ऑफिस में धीरे धीरे स्टार्ट होगा, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो अगर ज्यादा कंफर्ट रहेगा तो फिर आप लोगों को भी बोला जाएगा आने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना बेटे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कोविड ना आने वाले सालों में जाने वाला नहीं है, इसके साथ जीना पड़ेगा। सर बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ये भी हो सकता है बेटे। मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि आप लोग को ना आना पड़े और आप लोग नेक्स्ट ईयर ही मतलब कॉलेज में जाओ सीधे, यार यहाँ मत आना, है ना। और सर ये इतना भारी सामान डाल के आएंगे सर, इतना भारी सामान। चलो अच्छा, जो क्वेरीज है बेटे आप लोग वो उस पे मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दो, मैं घर पहुंच के फिर आंसर करता हूँ, है ना। सर संडे को आपने डाउट क्लास हाँ, एक मिनट, इस संडे को तो मैं डाउट जरूर लगाऊंगा जिससे कि आप लोग की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू। कितने बजे लगा दूं? संडे पूरा दिन फ्री है, आप किसी टाइम लगा दीजिए। अरे आप तो फ्री हो, मैं मेरी तो 3 बजे तक क्लास है। 5 बजे लगा। ठीक है, मैं 5 बजे अगर कोई क्लास नहीं हुई तो 5 बजे, अदरवाइज 6 बजे लगाऊंगा। ठीक है, और उसमें सिर्फ डाउट वालों के लिए है, कोई क्लास नहीं है वो। ठीक है, हाँ, तो उसमें अगर जिसको नहीं आना है तो कोई ये मत समझ लेना क्लास है, क्लास नहीं है।